हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसका यूज करके किया गया है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी का भी यूज है। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो ओल्ड सिलेबस है 8.4 में है, जो कि न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज 8.3 है। तो ये एक्सरसाइज एग्जाम में आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर आइडेंटिटी के बेसिस पर हम इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को भी समझना होगा। इसको हम समझते हैं अच्छे से, अगर आ जाता है तो हम कर देंगे, नहीं आता है तो हमारा कोई भी लॉस इसमें नहीं है। तो इसलिए आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे अगर सपोज कोई एंगल 60 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट कितना होगा। क्वेश्चन है कंप्लीमेंट ऑफ 60, तो कंप्लीमेंट ऑफ 60 होता है 30, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 90 और ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा, तो 60 होगा। इसी तरह से अगर सपोज करो कोई एंगल 55 डिग्री है तो 55 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल होगा 35, क्योंकि इन दोनों का सम होगा 90। तो ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एंड कंप्लीमेंट टू ईच अदर। 55 का कंप्लीमेंट 35 और 35 का कंप्लीमेंट 55 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हमें एक पॉइंट यहां पर नोट करना है, समझना है उसको, ये अपना ध्यान में रखना है कि जैसे कि साइन स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 है, तो अगर हम 63 प्लस 27 करते हैं तो 90 आता है। तो यहां से कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि यहां पर हमें कंप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन हमें या तो इसको कन्वर्ट करना है या फिर इसको कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। अगर दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही सेम कंडीशन आ जाएगी, और उसी तरह से हमें डिनोमिनेटर में भी करना है। तो हम साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज रहने देते हैं या फिर साइन स्क्वायर 27 को एज इट इज रहने देते हैं। तो हमें इनमें से किसी एक को सेम रहने देना है और दूसरे को कन्वर्ट करना है कंप्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में। तो जैसे कि साइन स्क्वायर 63 है तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब यह है साइन स्क्वायर 27। तो अगर हम इसको लिखें साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, अगर हम इसको लिखते हैं 90 माइनस 63 तो इसका मीन्स है साइन स्क्वायर 27, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एज इट इज है। साइन स्क्वायर 27 को हमने लिखा 90 माइनस 63, क्योंकि जब हम 90 में से माइनस करेंगे 63 को तो 9 से यहां कैरी लिया 10, 10 माइनस 3 7 और यहां पर 8 रहेगा तो 8 माइनस 6 2, तो ये 27 आएगा। तो हम 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 अपॉन, इसी तरह से हम करेंगे नीचे कॉस स्क्वायर 17 है प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, तो इसको हम कर देते हैं, फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला टर्म आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर होता है, सेकंड वाला कॉस स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट वाला कॉस स्क्वायर सेकंड वाला साइन स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे कि आइडेंटिटी आपको मालूम है ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 होती है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होती है। अगर ये आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है तो इसका मीन्स भी 1 है। टर्म भी तो इंटरचेंज किए लेकिन दोनों टर्म है इसमें, तो इसलिए लेकिन हम ऑर्डर में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा। तो हम कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73
90 में से 73 माइनस करेंगे तो यहां से कर लिया 10 माइनस 3 7 और यहां 8 रह गया, 8 माइनस 7 1, तो हम 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस सेकेंड टर्म है इसका कॉस स्क्वायर 73। आसान एक्सरसाइज थी जो सिलेबस में से रिमूव की गई है, बट कोई बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 63 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉन्सेप्ट है उसमें है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 होगा कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस, क्योंकि इसका थीटा की वैल्यू कितनी है 63 है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, बट यहां पर थीटा की वैल्यू 73 है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 होगा साइन स्क्वायर 73 प्लस सेकंड टर्म है कॉस स्क्वायर 73। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां भी 63 है और यहां भी 63 है, तो यह आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी 73 है और यहां भी 73 है, थीटा की वैल्यू सेम है, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये भी होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू आएगा इसका आंसर 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। यहां पर जो थीटा है 25 है, यहां पर 65 है, यहां 25 यहां 65 है, बट ये हमें यहां पर दिख रहा है कि 25 प्लस 65 90 होता है, 25 प्लस 65 90 होता है, तो इसलिए यहां पर भी हम इसमें से भी किसी एक एंगल को चेंज करेंगे और इसमें से भी एक एंगल को चेंज करेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है जैसे कि साइन 25 और कॉस 65 है, तो हमें थीटा की वैल्यू या तो 25 या 65 रखनी है, लेकिन जो वैल्यू इधर हम रखेंगे, अगर हम 25 रखते हैं तो इधर भी हमको 25 ही रखनी है। आइए करते हैं, समझते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। साइन 25 कॉस 65, तो हम लिख लेते हैं इसको साइन 25 और cos 65 को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके लिखेंगे cos 90 माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 25 होता है 65, हमने एज इट इज रहने दिया है, 65 को लिख दिया है 90 माइनस 25 प्लस, तो हमारा एंगल थीटा जो हम क्या ले रहे हैं, थीटा हम 25 ले रहे हैं, तो इधर भी हमें 25 ही रखना है, तो cos 25 इंटू साइन 65 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। इसमें यही ध्यान रखना है, ऊपर वाले का अलग कंडीशन थी, यहां पर कंडीशन अलग है, यहां पर इधर से भी हम बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए दोनों में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा 25, तो cos 90 माइनस 25 साइन 25 प्लस cos 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 25 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 25। तो इसमें यह पॉइंट समझने का है कि हमें कन्वर्ट तो दोनों में से एक को ही करना है, लेकिन उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना है जिससे कि हमारे थीटा की वैल्यू सेम रहे। अब साइन 25 इंटू साइन 25 होता है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, ये होगा कॉस स्क्वायर 25, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, थीटा की वैल्यू 25 है दोनों में,
तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल्स टू होगा 1। 25 की वैल्यू क्या है या क्या नहीं है उससे यहां पर हमारा मीन्स नहीं है, हमें इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको इस तरह से सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो इसकी वैल्यू भी 1 है और उसकी ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू भी 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा।